हाँ बेटा, जानबूझ के दिया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। प्योर जेई एडवांस का बनने लायक क्वेश्चन है, मतलब आया तो जेई मेंस में, लेकिन जेई एडवांस का क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें क्या दिया है। सबसे पहला काम क्या करिए, इस डिटर्मिनेंट को निकालिए। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी, लैम्डा 2 3 4 5 6 7 -1 2। क्या क्या थॉट प्रोसेस है और कैसे करना। तो लैम्डा की वैल्यू, डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही, -1। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा ये आ जाएगा 10 + 6, है ना। 10 + 6 -2, ये खत्म होगा, ये खत्म होगा, तो 8 माइनस बेटा +3 ये खत्म, ये खत्म, तो कितना आ जाएगा, -4 + 35। तो ये क्या मिल जाएगा, -1 = 16 लैम्डा। और बेटा ये कितना आ जाएगा, -2 8 42 42 क्या चीज, -35। एक बार देख लेते हैं। तो -4 -35 बचा दिया क्वेश्चन। तो ये कितना आ जाएगा, 8 - 42 कितना हो जाएगा, 40 में से 6 जाएगा 34 +3 इंटू -39 बिठाएगा, -1 = 16 लैम्डा -68 माइनस 27 9। यहां तक ठीक है, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, 16 लैम्डा = आ जाएगा -1 + 117 -68। तो आ जाएगा 117 -69। तो ये कितना आ जाएगा, 16 लैम्डा। तो लैम्डा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा, 3। लैम्डा की वैल्यू 3 आ जाएगी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बी द इनवर्स ऑफ दिस वन। अच्छा, तो इसका मीनिंग कह रहा बी जो है किसका इनवर्स है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए स्क्वायर। एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर, यही है ना। आप नोट कर लो पहले यहाँ तक थोड़ा सा। एक मिनट, यहाँ थोड़ा सा मिसिंग है क्वेश्चन में कुछ। एडजॉइंट ऑफ, ओ हो ये है एडजॉइंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ए स्क्वायर। बेटा थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए, वो ए छूट गया। कोई बात नहीं, ट्राई कर सकते हो, अभी बहुत है क्वेश्चन करने के लिए। बेटा हो गया, यहां तक तो नोट कर लिया होगा लैम्डा की वैल्यू। अच्छा अब देखो जरा क्वेश्चन में क्या है, यहां पे थोड़ा टेक्निकली क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा बी इज द इनवर्स ऑफ दिस वन। अच्छा, तो इनवर्स का मतलब क्या हुआ, हाँ क्या दिया, एडजॉइंट ए स्क्वायर, एडजॉइंट
ए स्क्वायर, बेटा ऐसे ही कुछ दिया है। और बी इसका क्या दिया है, इनवर्स। कह रहा है इस मैट्रिक्स का इनवर्स ये दिया हुआ। यहां तक कोई अगर कोई परेशानी है तो बताना है आपको। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन आप एक बार देख सकते हैं। कह रहा है कि बी द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स ऑफ दिस वन, यानी ऐसा होता है अगर बी जो है ए का इनवर्स है, बी अगर ए का इनवर्स है तो बी इनवर्स क्या होगा, ए होगा। आपस में एक कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है कि अगर ए बी का इनवर्स है तो बी क्या हो जाएगा, ए का इनवर्स हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह दिया, कह रहा है कि इसका जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा वो बी के इक्वल होगा, यानी बी इनवर्स किसके इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। बी इनवर्स इसके इक्वल आ जाएगा। अच्छा, तब एक काम करते हैं, थोड़ी देर के लिए इस मैट्रिक्स को थोड़ा सा हल्का करने के लिए कोई मैट्रिक्स मान लेते हैं हम, एक इसको सॉल्व करने के लिए। इसको मैंने मान लिया कि लेट ये सी मैट्रिक्स है, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। डन, कहीं कोई दिक्कत। अब पिछली क्लास में एक फॉर्मूला बताया था मैंने, क्या फॉर्मूला था, फॉर्मूला था ए इंटू एडजॉइंट ए इज इक्वल टू क्या था बेटा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई था। तो अब इसमें अगर फॉर्मूला लगाना है हमें तो क्या करना होगा, जितना मैट्रिक्स यहां दिया उतना ही मैट्रिक्स यहां पर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए सी इक्वल्स टू ए का मल्टीप्लाई कर दिया, ए स्क्वायर इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर। अब ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर का मतलब क्या बन जाएगा फॉर्मूला, ये यहां तक आराम से समझिए, कोई अगर परेशानी आ रही तो मेरे को बताइए, एकदम आराम से देखिए, कोई अगर दिक्कत आ रही तो। दिक्कत तो नहीं आ रही, अच्छा। अब इसका मतलब क्या आ जाएगा, इसका मीनिंग आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू थी -1, यहां लिख देता हूं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना दिया था, -1। तो इसका मीनिंग आ जाएगा, ये 1 हो गया, ये आई हो गया। तो ए सी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई। तो क्या इसका मतलब हम यहां पर ये लिख सकते हैं, दिस इंप्लाई सी इज इक्वल टू ए इनवर्स। सी कुछ नहीं है, ए इनवर्स के इक्वल, जो हमने सी मैट्रिक्स माना था। तो ये क्या हो गया, ये आ गया बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ, बेटा सी था तो बी इनवर्स इज इक्वल टू क्या आ गया, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स। अगर बी इनवर्स एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स है, इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा। किसी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा तो वो मैट्रिक्स भी इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अच्छा, अब क्वेश्चन में देखिए पूछा क्या, यहां तक एकदम क्लियर, बस क्वेश्चन खत्म हो गया। इसके बाद क्वेश्चन में दिया हुआ है बी विद द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ दिस वन। तो आपको लैम्डा बी प्लस आई के डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है। तो लैम्डा बी प्लस आई, अच्छा एक काम करो, थोड़ा सा इसको नोट कर लो, भी स्पेस लगेगा थोड़ा सा इसको बताना, कर लीजिए। क्या हुआ, प्रीवियस पेज, नोट कर लिया, नोट हो गया बेटा, तो कर लीजिए नोट। बेटा अफान जहां समझ में नहीं आए पूछना हमें, ठीक है ना, जहां पर जिस पॉइंट पे डाउट आ रहा है पूछ लेना। यहां तक सब क्लियरली समझ में आ रहा है? और कौन है इसमें 11th का
तुम बच्चा क्वेश्चन पूरा समझ में आ रहा? नोट हो गया? नेक्स्ट पेज लिखिए, नेक्स्ट पेज पे नोट करिए। आप अपनी सीट को थोड़ा सा चेंज कर लो, दिखेगा पूरा प्रॉपर एकदम, पूरा खाली क्लासरूम, उसकी सीटिंग क्यों चेंज करना? आप यहां पर आ जाओ, इस तरफ बैठ जाओ। इसके बाद बताओ भी हम क्या करोगे? चाहिए क्या? चाहिए हमें लैम्डा बी प्लस आई, तो लैम्डा इंटू एडजॉइंट ए प्लस आई, कुछ ऐसे है ना? कुछ गलत लिख दिया क्या मैंने? अच्छा, तो लैम्डा की वैल्यू आ रही 3, यहां पर ए अजीब सा लगेगा, लैम्डा इंटू एडजॉइंट ए 3 इंटू एडजॉइंट ए प्लस आई। देखें दिमाग कहां तक चल रहा है। इसका डिटरमिनेंट चाहिए, तो अब आपके पास तरीका है कि या तो आप इसका एडजॉइंट निकाल दो, ए मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स से पता लग गया ना, तो कोफैक्टर का ट्रांसपोज निकालोगे तो एडजॉइंट ए आ जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई करोगे आई के साथ ऐड करोगे, एक मैट्रिक्स आ जाएगा, फिर इसका मॉड निकाल दोगे दोनों तरफ, क्वेश्चन बन जाएगा। लेकिन मैं ये चाहता नहीं, थोड़ा सा लेंदी हो गया ना, मैं ये नहीं चाहता। अब क्या करोगे इसके बाद? मतलब मैं एडजॉइंट नहीं निकालना चाहता, ए से मैट्रिक्स का डिवीजन पॉसिबल है क्या? यहां तक जो लिखा है सच लिखा है। हाँ, एक तरीका है, आंसर तुम्हारे सामने है। यहां पर एडजॉइंट ए दिख गया, तो इसको डिटरमिनेंट बदलने का तरीका क्या? ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाए, ए इंटू एडजॉइंट ए आ जाए तो काम बन जाएगा। तो हमने क्या किया, ए से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों तरफ, तो क्या आ जाएगा 3 इंटू ए इंटू एडजॉइंट ए प्लस ए। क्या यहां तक कोई परेशानी? ए इंटू एडजॉइंट ए क्या हो जाएगा? 3 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना है? -1, तो इसका मतलब आ जाएगा माइनस का 3 प्लस ए, ये क्या हो गया? ए इंटू लैम्डा बी प्लस आई, ए के साथ मल्टीप्लाई होके ए बन गया ना, आई में जब ए का मल्टीप्लाई हुआ तो ए बन गया ना ये। अच्छा हाँ 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 हाँ, ये तुमने सही कहा, यानी -3i, नहीं ऐड वगैरह कैसे होगा ये? अभी ठीक आ रहा है? यहां तक कोई डाउट है?
तो इसका मतलब क्या आ गया नेक्स्ट में a इंटू लैम्डा बी प्लस आई इज इक्वल टू a माइनस 3i। बेटा मैट्रिक्स a रख देते हैं। मैट्रिक्स a की वैल्यू कितनी थी 3 2 3 3 2 3, इससे देख लो। हाँ बेटा बोलो 4 5 और 7 माइनस 1 2 माइनस 3i 3 0 0 0 3 0 0 0 3। यहां तक कोई डाउट है? सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा 0 2 3 4 2 6 7 माइनस 1, ये आ गया सॉरी a लैम्डा बी प्लस 1। अब हमें दोनों तरफ डिटरमिनेंट चाहिए तो इसका मतलब लिख दें यहां पर लैम्डा बी प्लस आई होगा, 1 नहीं होगा। डिटरमिनेंट ऑफ ये, तो इसका मतलब इसका डिटरमिनेंट, तो डिटरमिनेंट ऑफ आ जाएगा 0 4 7 2 2 माइनस 1 3 6 माइनस 1। अब दो डिटरमिनेंट का प्रोडक्ट है तो इसका मतलब क्या आ जाएगा डिटरमिनेंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट हमें फाइंड करना है। बेटा इसकी वैल्यू बता दो मुझे। ये तो 0 आ जाएगा पहले, फिर आएगा -2, ये फिनिश -4 -42 और ये आ जाएगा प्लस का 3, ये खत्म तो -4 -14। इसकी वैल्यू -1 रख देंगे तो ये आएगा -1 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा बी माइनस आई इज इक्वल टू, बेटा ये कितना आ जाएगा 46 इंटू 2 कितना होता है 46 92 माइनस माइनस प्लस माइनस, ये बेटा कितना आ जाएगा 18 54। तो ये कितने आ जाएगी वैल्यू 38। तो डिटरमिनेंट ऑफ लैम्डा बी माइनस आई -38 आ जाएगा। इसमें इस पूरे क्वेश्चन में करना ये, यहां तक नोट कर लिया जरा। ये देखो कि इसमें कौन सा पॉइंट ऐसा था जिस पे क्वेश्चन अटक सकता था, ये कहां पे आने के बाद क्वेश्चन निकल जाएगा आपसे। ये प्योर एकदम एडवांस का क्वेश्चन ऐसे ही बनता है एडवांस में, अगर आता। मेंस में दिया 2025 में, अलग बात है। हाँ बेटा पहले ही क्वेश्चन, कल मैं 2 क्वेश्चन करा चुका था, तो जिन्होंने 2 क्वेश्चन किए होंगे तो थोड़ा सा उनको आइडिया लग गया होगा। लोगों को टेंशन हो गया है। हाँ नोट करिए, अभी और भी करेंगे। ये 2025 का सबसे अच्छा क्वेश्चन था एडजॉइंट का। कितनी क्लास के बाद अनमोल आ रहे हो तुम? कितनी क्लास के बाद आ रहे हो? हाँ संडे तो थे नहीं, कल तो आए नहीं थे, इसके पहले फ्राइडे को आए थे। कल वाला कवर कर लेना बस, और कोई बात नहीं। इस क्वेश्चन में 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक तो पहले तो आप इस मैट्रिक्स को समझना, पहला पॉइंट यहां पर, फिर ये ए समझ में आ जाता है कि ए स्क्वायर है, फिर सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर। फिर यहां पर एक पॉइंट बहुत अच्छा है, अगर इसका ये इनवर्स ये है तो इनवर्स से इस मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। इनवर्स में ये कन्वर्ट करना, फिर इसके बाद ठीक है, फिर ए से मल्टीप्लाई करना भी ठीक, इतना भी आ जाता। ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे हैं। एक तो यहां पर स्टार लगा सकते हैं, आप लोग भी लगा लीजिए स्टार, ताकि जब आप रिवाइज करें तो आपको चीजें समझ में आए कि यहां पर क्वेश्चन अटकता।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे, नेक्स्ट पेज करूं मैं, नोट करो, नोट कर लिया तुमने व्यू? हाँ जी, आंसर एक बार आंसर चेक कर लो। -38 सही तो आंसर? अच्छा ये डन, नोट कर लिया सबने? इस चैप्टर में एफर्ट लगाना ही लगाना है, इसको कितना भी क्वेश्चन टेढ़ा मेढ़ा करे, आप प्रैक्टिस करना है और इसको एग्जाम में करके आना, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा एक चैप्टर करने में आपको बहुत मेहनत पड़ेगी। इसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और तीनों क्वेश्चन मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट दोनों को मिला करके, वेक्टर 3D में 3 क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट और ये 3, और इसके बाद में कोनिक सेक्शन के 3 क्वेश्चन। ये आपको तीनों चैप्टर किसी भी तरीके से जो भी मेहनत करनी पड़े करिए। 8 से 9 क्वेश्चन का गेम है, बहुत बड़ा गेम है। इसके अलावा फिर बाकी कोई भी 2-3 क्वेश्चन कर लीजिए, बस काम खत्म। और यही अगर चैप्टर तैयार हो जाते हैं तो ये आपको एडवांस में भी सपोर्ट करेंगे। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगी, लेकिन एडजॉइंट वाले क्वेश्चन मैंने इसलिए करा दी, आप इसके स्टडी मटेरियल क्वेश्चन देखिएगा मॉड्यूल को उठा करके, जहां जहां कहीं पर एडवांस एडजॉइंट वाले क्वेश्चंस लिए टिक कर करके उनको पूरा सॉल्व कर डालिए, ठीक है ना। मॉड्यूल के क्वेश्चन जो है, बुकलेट के जो क्वेश्चन है, एडजॉइंट वाले क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं आपको। ये समझ में आ गया पूरा। अब आगे वाले क्वेश्चन थोड़े से कंपैरेटिवली आसान पूछे उसने, देखिए दिखाते हैं आपको क्या है। लेट ए बी मैट्रिक्स
a matrix of order 3 cross 3 and determinant of A is equal to 5 if 2 into adjoint of 3A adjoint of 2A is equal to 2 की पावर अल्फा 3 की पावर बीटा 5 की पावर गामा, where alpha beta gamma belongs to natural number, then alpha plus beta plus gamma is equal to first option 28, second 27, third 25, fourth 26। हाँ बेटा देखो, बहुत कह रहा मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, 2 इंटू एडजॉइंट ऑफ 3A एडजॉइंट ऑफ 2A। बस इतना समझो, लिखना बंद करो, लिखना एकदम स्टॉप करो। तो अब यहां पर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। अब जरा कॉन्सेप्ट क्या था, अगर कहीं पर 2A का डिटर्मिनेंट पूछे और A 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या बाहर क्या निकलेगा, 2 की पावर 3 इंटू A निकलेगा। बेटा समझ में आ रहा है। तो क्या ये पूरा का पूरा एक मैट्रिक्स की तरह काम करेगा, जो भी है अंदर मैट्रिक्स बना रहने दीजिए। तो जब बाहर निकलेगा तो क्या निकल जाएगा, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3A एडजॉइंट ऑफ 2A। यहां तक समझ में आ रहा है। अब ये पूरा मान लो मैट्रिक्स एडजॉइंट ऑफ समथिंग है, तो हमें पता है ना कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, बोलिए। कल मैंने खूब फॉर्मूले याद करवाए थे। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, अरे कितना फॉर्मूला, कल ही बताया हुआ है। इसकी पावर, हाँ व्योम, अरे व्योम तुम बताओ जरा, भूल गया तुम पीछे, सही है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर, क्या हुआ, हाँ तो वो तो सही बता ही रहा है। तो ये क्या आ जाएगा, क्या पूरा बेटा मैट्रिक्स ये आ गया अंदर, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ 3A एडजॉइंट ऑफ 2A की पावर n माइनस 1। n का मतलब कितना हो गया, 3 क्रॉस 3 का दिया हुआ है, तो आ जाएगा 3 माइनस 1 यानी 2। चलिए अब 2 की पावर 3, बेटा ये एक मैट्रिक्स हो गया पूरा, इससे 3 बाहर निकालना है, तो A क्या है, 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स आएगा, तो ये सारा मैट्रिक्स भी मल्टीप्लाई होने के बाद 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स ही रहेगा। तो क्या निकलेगा, 3 के बाहर क्या आ जाएगा, ये हाँ तो स्क्वायर बना रहने देते हैं। अच्छा एक स्टेप लिखवाना चाहते हो तुम मुझसे, ठीक है कोई बात नहीं, ये लो अब खुश हो। सर आप A into 2A adjoint 2A लेंगे तो A into that 2A I बन जाएगा, सर आप इसको बाहर लेंगे तो क्या चाहते हो, नहीं ले, ठीक है सर। तो अब ये स्क्वायर बन गया, एक एक स्टेप बाई। अब 3 को बाहर लोगे तो क्या आ जाएगा, 3 की पावर 3, तो ये क्या निकलेगा, 2 की पावर 3, ये आ जाएगा 3 की पावर 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A, A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A का डिटर्मिनेंट, इसका होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर का मतलब ये हो गया ऐसा। अच्छा A इंटू एडजॉइंट ऑफ 2A, बेटा एक मैट्रिक्स ये दिया, एक मैट्रिक्स ये दिया है, इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, यह आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2A, डिटर्मिनेंट ऑफ A का स्क्वायर और इसका स्क्वायर। कोई दिक्कत, हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A पता है क्या, 5 रख देंगे वैल्यू, कोई बात नहीं। अब एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट क्या होता है, ये फॉर्मूला, यहां पे फॉर्मूला बेटा
तो ये आ जाएगा 2a की पावर n माइनस एनी 2, और इसका ये क्या आ जाएगा होल स्क्वायर। तो ये आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a का होल स्क्वायर। तो अब तो ये बन जाना चाहिए। 2 बाहर निकलेगा तो 2 की पावर कितना निकलेगा बाहर ये। अब छोड़ देता हूं, इसके बाद आप करिए, इसका होल स्क्वायर करिएगा, और 2 जब बाहर निकाले तो 2 की पावर 3 बाहर निकलेगा। हाँ, फिर कैलकुलेशन कर लेना, और क्या। करिए सॉल्व। हाँ, सब कुछ ड्रॉप करके आ जाना। रक्कड़ वक्कड़ बम्बे बोल खेलना वहां पर। इसमें केवल 3 फॉर्मूलों का बार बार यूज होगा, उन्हीं फॉर्मूलों को याद रखना। अब तुम्हारा बाकी किस्मत अच्छा हुआ तो इन्हीं से में से मिल जाएगा। इसमें टोटल जो है 36 क्वेश्चन पूछा हुआ है एडजॉइंट के कॉन्सेप्ट पे। 2025 में 12 क्वेश्चन पूछा। इसका 25 तो नहीं आएगा। आंसर जानना है, इसका आंसर आ रहा है 27। देखिए यहां पर छोटा सा लिख देता हूं, क्या है, कलर चेंज कर। 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर। बेटा ये क्या आ जाएगा नेक्स्ट, 2 का क्यूब बाहर निकलेगा तो फिर आएगा 2 की पावर 6। ये ऐसा कर लेते हैं, 2 की पावर क्यूब, 2 की पावर 3, डिटर्मिनेंट ऑफ a का स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये आएगा 2 की पावर 3, 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a स्क्वायर, 2 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 4। ये आएगा 2 की पावर 9, 3 की पावर 6, डिटर्मिनेंट ऑफ a की पावर 6। 5 की पावर 6 आ जाएगा, तो ये क्या दिया, 2 की पावर अल्फा, 3 की पावर बीटा और 5 की पावर गामा। तो ये तो पावर 3 जब बाहर निकला है डेट के स्क्वायर से, हाँ, उसका भी तो स्क्वायर होगा। अच्छा हाँ, बात तो सही है। तो 2 की पावर आएगा, ये 6 आ जाएगा ना, यहाँ पर कुछ ऐसा रहेगा ना बेटा, 6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 12। तो 2 की पावर 12 और 3, 2 की पावर 15, 2 की पावर 15। तो आंसर इज 27। हाँ, नेक्स्ट। देखिए कहीं कुछ पूछना है क्वेश्चन में,
समझ आ गया? बेटा बात नहीं, नोट कर लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। हाँ बेटा एक साथ बाद में नोट करना, पहले देखते हैं क्वेश्चन को क्या क्या दिया है इंफॉर्मेशन। कह रहा है क्वेश्चन में डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया, 3x3 का है ना, ठीक है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू -4 और a प्लस आई का मतलब क्या आ गया 1 0 0, या ऐसा कर लीजिए, इसको भेज दीजिए राइट हैंड साइड में। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 1 a1 2 1 0 a1 2, माइनस आई का मतलब हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो यह आ जाएगा 0 a1 2 माइनस 0 2 1 माइनस 1 0 0 माइनस 0 0 a1 2 माइनस 1 1, कुछ बेटा ऐसा आ जाएगा मैट्रिक्स से। और इसकी वैल्यू क्या दी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आएगा इसका
डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ जाएगी, ये तो हो जाएगा 0 प्लस a, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, तो आ जाएगा 2 माइनस 0, फिर आ जाएगा 1, यहां पर माइनस आएगा, ये खत्म और ये खत्म, 2 माइनस 0। डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू है -4, ये आ जाएगा -2a और +2, तो मतलब -2a की वैल्यू आ जाएगी -6, इसका मतलब a का वैल्यू आ जाएगा 3। a एक एलिमेंट है, वैल्यू ये है, a की वैल्यू 3। अरे तो 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, हाँ एक मिनट, क्वेश्चन सही कह रहे हो, एडजॉइंट तो मैट्रिक्स का आता ना, इनटू ए है, इनटू ए दिया हो अभी, ठीक, अब हो जाएगा, तो 3a बन जाएगा। तो अब a की वैल्यू आ गई 3, अब क्वेश्चन क्या रहा है, क्वेश्चन खत्म है, क्या दिया हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ a + 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ a - 1 इंटू a का डिटर्मिनेंट क्या दिया, 2 की पावर m 3 की पावर n, तो ये बेटा कितना आ जाएगा 4, ये आ जाएगा एडजॉइंट ऑफ 2a 2 की पावर m और 3 की पावर n। अच्छा, तो ये तो 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स दिया हुआ है, तो क्या आ जाएगा, 4 की पावर आ जाएगा 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 2a, बेटा ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो 2a की पावर n - 1, तो 3 - 1। क्या बात समझ में आ रही, तो ये क्या बन जाएगा, 4 का क्यूब इंटू 2a डिटर्मिनेंट का होल स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा 4 क्यूब, तो एक तरीके से 2 की पावर 6 आ जाएगा ये, और जब ये 2 बाहर निकलेगा तो 2 का पावर 3 निकलेगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, और इसका होगा होल स्क्वायर। 2a का होल स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ 2a की वैल्यू ये आ जाएगी। आज का लेक्चर उड़ गया होगा मुझे लग रहा है, संभव ही नहीं, क्योंकि क्लास आपको बना के आना चाहिए था। ये कल पूरा प्रूफ कराया था मैंने, सारे आर्टिकल जो थे, खैर कोई बात नहीं, आज फिर से देखिएगा तब उसको करिएगा। तो 2 का क्यूब इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो बेटा ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या दिया हुआ है, -4, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 6 -4 का होल स्क्वायर, तो 2 की पावर आ जाएगी, कितनी हो जाएगी, मुझे लग रहा है कि 4 आ जाएगी, 16 पावर हो जाएगी क्या, सब मिला करके 12 4 16, तो 2 की पावर 6 -4 का स्क्वायर, 2 की पावर 6 -4 का स्क्वायर यानी 16, 2 की पावर यह आ जाएगा 12, 2 की पावर कितना 4, तो 2 की पावर m और 3 की पावर n, इसका मतलब हो जाएगा m की वैल्यू तो आ जाएगी 16 और n की वैल्यू आ जाएगी 0, तो m + n कितना आ जाएगा 16। m और n 0 ले सकते हैं, क्योंकि m और n का जो ऑर्डर है लेने का उसमें 0 इन्वॉल्व है। अब पूरा एक बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से थॉरोली देख लीजिए। होता यही है, शुरुआत में जब आप क्वेश्चन देखते हो ना तो थोड़े से टफ लगते हैं, जब इसमें 8-10 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हो
तो फिर वही चीज है, फॉर्मूले याद हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, फॉर्मूला याद हो जाता है और वो प्रैक्टिस में फिर आसान लगने लगता। नोट करिए। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन तो कौन से शिफ्ट आ रहे हैं? बता देते। सेकेंड अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। टफ कुछ नहीं है, अगर प्रैक्टिस में हुआ तो आसान है। सर अभी बोल रहे थे एडवांस लेवल का। एक क्वेश्चन पूछा है, अब जिसके भाग्य में होगा तो किस्मत, अब तुम कमजोर लिखा के आओगे तो क्या करोगे। और वो भी टफ नहीं है, अगर आप एडवांस की प्रैक्टिस कर लोगे तो वो भी आसान लगेगा। बेटा समझ पा रहे हो तुम, और तुम पीछे अफान आ रहे हो, समझ क्लियर है ना, कोई डाउट तो नहीं हो रहा। और आप लोग बेटा समझ में आ रहा है कुछ, कहीं कोई डाउट। प्रियांशी कुछ पूछना है क्वेश्चन में, सारा समझ में आ रहा।
लिखे नेक्स्ट, ये हो गया नोट। हाँ जी, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें। देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या आएगा, डायरेक्ट लिख देता हूं, इसका इसका मल्टीप्लाई होगा, log 128 बेस 5 इंटू log 25 बेस 4 माइनस log 85 इंटू log, बेटा बात नहीं कोई भी, 54। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, log 128, तो 128 कितना हुआ, 2 की पावर 7 हुआ क्या, 7 हुआ, 2 की पावर 7 अपॉन log 5 इंटू log 5 स्क्वायर अपॉन log 2 स्क्वायर माइनस log 2 क्यूब अपॉन log 5 log 5 अपॉन log 4 यानी log 2 का स्क्वायर। ये क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 7 log 2 अपॉन log 5 इंटू 2 log 5 डिवाइडेड बाई 2 log 2 माइनस 3 log 2 अपॉन log 5 इंटू log 5 अपॉन 2 log 2, log 2 खत्म, log 5 खत्म, 5 से 5, 2 से 2, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 से 2 कट जाएगा, 7 माइनस 3/2। यहां तक तो खैर ठीक है, कोई बात नहीं, डिटरमिनेंट निकालना। अब कह रहा है ए आई जे, ओके, कोफैक्टर ऑफ ए आई जे, ठीक। देखिए होता क्या है कि जैसे कोई मैट्रिक्स दिया हुआ ए आई जे, उसका कोफैक्टर जनरली हम क्या डिनोट करते हैं, सी आई जे से डिनोट करते हैं। यहां पर उन्होंने उसका कोफैक्टर नोट नहीं करो, नोट नहीं करिए, जो कोफैक्टर उन्होंने क्या बोला, वो कैपिटल ऑफ ए आई जे है, तो ठीक है, स्मॉल ए आई जे का कोफैक्टर कैपिटल ऑफ इतना, चलिए कोई बात नहीं। तो सी आई जे को उन्होंने क्या दिया है, सी आई जे इज इक्वल टू समेशन ऑफ के रनिंग फ्रॉम 1 से 2, के रनिंग फ्रॉम 1 से 2, और क्या है, ए आई के ए जे के, ए आई के ए जे के। चलो बेटा ध्यान से समझ लो, लिखिए नहीं, मान लो मुझे C11 पता करना है, मैं क्योंकि 2x2 का मैट्रिक्स है तो 4 एलिमेंट निकालना कौन सी बड़ी बात है, C11 पता करना, मतलब I और J की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो यहां से ये तो पक्का हो गया कि A1 और K क्या क्या रन कर रहा है, पहले 1 करेगा फिर बाद में 2 करेगा, तो K की वैल्यू 1 रख दो, तो
ए 1 1 हो जाएगा और कैपिटल ए जे की वैल्यू 1 है, के की वैल्यू 1। क्या ये समझ में आ रहा? कोई डाउट? अब आई और जे तो 1 1 है, के की वैल्यू 2 पुट कर दो। I1 के का वैल्यू 2, J1 के का वैल्यू 2। अब जरा ध्यान से देखो, A11 का कोफैक्टर कैपिटल A11, A12 का कोफैक्टर कैपिटल ऑफ A12। तो जब एलिमेंट को उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हो तो डिटर्मिनेंट ऑफ A आ जाता है, यानी ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू कितनी आई? 11/2। अब C11 C12 निकालो, I की जगह 1, J की जगह 2 और K पहली बार में 1 रखोगे, A11 कैपिटल A, J की जगह 2 और K की जगह 1। बेटा K की जगह 1 1 रखा, अब K की जगह 2 2 रखेंगे। I की जगह कितना है? 1, K की जगह आ जाएगा 2, J की जगह है 2 और K की जगह है 2। देखो ये तो फर्स्ट रो के एलिमेंट हो गए 1 1 1 2, लेकिन ये सेकेंड रो के कोफैक्टर हो गए। सेकेंड रो के कोफैक्टर होंगे ना 2 1 और 2 2, सेकेंड रो के कोफैक्टर बनेंगे, तो इसका मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। फर्स्ट रो के एलिमेंट और फर्स्ट रो के एलिमेंट के कोफैक्टर के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो डिटर्मिनेंट वैल्यू देगा, अदर के साथ मल्टीप्लाई करेगा तो क्या देगा? 0 वैल्यू देगा। चलिए इसके बाद C1112 C21 तो आ जाएगा A21 कैपिटल A, J की वैल्यू 1 1। बेटा मैंने K की जगह 1 1 रख दिया और ये 2 1 है, A22 1 2। अब यहां पर देखिए A21 A22, लेकिन कोफैक्टर फर्स्ट वाले रो के दिए हुए, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? डायरेक्टली 0। और C22, अब I और J22 रखना है, A21 A21 A22 कैपिटल A22, सेकेंड रो के एलिमेंट और सेकेंड रो का ही कोफैक्टर, तो ये वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 11/2। अब क्वेश्चन में आते हैं, सी के सारे एलिमेंट आ गए, सी का मतलब CIJ हो गया, तो हमें 8 ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ सी निकालना, तो सी वेक्टर निकाल लीजिए इसमें मैट्रिक्स। सी मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? C11 C12 C21 C22, 11/2 0 0 11/2। तो डिटर्मिनेंट ऑफ सी कितना आ जाएगा? डिटर्मिनेंट ऑफ सी आ जाएगा 11/2 0 0 11/2 का डिटर्मिनेंट, मल्टीप्लाई आएगा 121/4। तो 8 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ सी पूछा है, तो 2 4 2। अब आप एक बार क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा पूरे क्वेश्चन के बारे में। नोट करने से पहले 2 मिनट पूरा पहले क्वेश्चन देखो ध्यान से। लैंग्वेज देख करके नहीं डरना है कि क्वेश्चन की लैंग्वेज, बस जो दिया है बस वैसे करते चले जाना, ठीक है ना। ये भी आपका 2025 का क्वेश्चन। केवल एक ही क्वेश्चन मुझे ठीक लगा 25 में, बाकी सब आसान। आसान होता तो सब लोग कर नहीं लेता, कुछ ही लोग करेगा। हाँ अब आप अगर मॉड्यूल क्वेश्चन लगाओगे तो आपको प्रैक्टिस में आ जाएगी, समझ में आएगा क्या पूछ रहा है। किसी पास मॉड्यूल है क्या? दिखाओ जरा, कुछ क्वेश्चन इसमें टिक करा देंगे जब तक एडजॉइंट वाले। विनायक का देखिए बेचारा फोन पे ब्रेक मांग रहा है।
इसमें ए इनवर्स में भी इन्वॉल्व है क्वेश्चन। इसका क्वेश्चन नंबर 56 देखो, खाली बैठे हो तो। 56 बढ़िया क्वेश्चन। बेटा ये पेज हो गया, ये पेज नोट कर लिया। अभी कौन नोट? नेक्स्ट पेज कर देता हूं। ये नोट हो गया ना? नोट कर लिया। इसी टाइप क्वेश्चन है। बेटा नोट कर लिया सबने? नोट हो गया? ये नोट कर लो। बेटा 10 मिनट ब्रेक के बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छी। बेटा नेक्स्ट देखते हैं, इनवर्स मैट्रिक्स। बेटा लिखिए इनवर्स मैट्रिक्स। बेटा बातचीत नहीं है, बात नहीं करो कोई भी। ए इज नॉन सिंगुलर देन देयर एग्जिस्ट ठीक है बेटा। कौन है? सेम ऑर्डर।
नोट कर लिया। बताओ जरा ए को नॉन सिंगुलर होना क्यों जरूरी है? क्या चीज? अभी तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, इनवर्स का क्या होता है। जितनी इंफॉर्मेशन है उसके बेस पे बोलो कि ए को नॉन सिंगुलर होना क्यों जरूरी है। वो तो मुझे पता है कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, इसलिए वहां से ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या, यहाँ तो कुछ है ही नहीं अभी। क्योंकि अगर वो जीरो हो जाएगा तो अगर बी से आप ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनता है। क्या चीज? अगर ए अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो क्यों नहीं होना चाहिए? सर अगर बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई के को आएगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हाँ, ये एकदम सही आंसर, बिना फॉर्मूले के। तो पहले तो समझ लीजिए, कह रहा कि इनवर्स मैट्रिक्स के लिए क्या है, ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो उस केस में एक ऐसा यूनिक मैट्रिक्स बी एग्जिस्ट कर जाएगा। अगर मैट्रिक्स ए नॉन सिंगुलर है तो बी एक मैट्रिक्स ऐसा जरूर हो जाएगा कि ए बी इंटू बी ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई के इक्वल आ जाएगी। तो अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ए को हम बी इनवर्स कह सकते हैं या ए इनवर्स को बी, यानी एक दूसरे के म्यूचुअली इनवर्स मैट्रिसेस हो जाएंगे। अच्छा, ए इंटू बी इज इक्वल टू बी इंटू ए, इसलिए मैट्रिक्स कैसा होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, और ऑर्डर कैसा होना चाहिए, सेम, तभी मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, पॉसिबल होगा। ठीक, अब इसमें कह रहा है कि ए नॉन सिंगुलर, ये क्या होना चाहिए, तो देखिए चूंकि ए बी डिफिनेशन में क्या दिया है, ए बी इज इक्वल टू आई दिया है, तो डिटर्मिनेंट ले लीजिए, तो ये आ जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो अगर हम बोले कि डिटर्मिनेंट ऑफ बी क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, बी का डिटर्मिनेंट क्या होगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, दिस इंप्लाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या होना चाहिए, नॉन जीरो, यहां से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, नोट कर लीजिए सारे पॉइंट। अब एक क्वेश्चन और है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला एडजॉइंट ए अपॉन ए कैसे होता है, ए डिटर्मिनेंट ए, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का फॉर्मूला होता है ए इनवर्स, क्यों? एडजॉइंट ऑफ ए का जो ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू आई इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए होता है, वहां से आई का वैल्यू रख देंगे तो आई का वैल्यू आएगा, ए इनवर्स थोड़े आएगा। ये जो बेसिक सी डेफिनेशन दिख रही है ना आपको, ए इंटू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई, बहुत जबरदस्त डेफिनेशन है, आगे बहुत काम आएगी अभी। ए और बी अगर एक दूसरे के इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है, इसका मतलब ए इंटू बी, बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। कहीं पर भी अगर ऐसा आ रहा है ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, उस केस में तुरंत लिख दोगे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू बी। चलिए आगे देखते हैं, यहां तक नोट हो गया सबको। फॉर्मूला क्या था, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई, ये तो था। हाँ, अब आप क्या कीजिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए से डिवाइड कर दीजिए, ये ए मैट्रिक्स है, तो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स में हमने क्या किया, एक कांस्टेंट वैल्यू, जिसका मतलब जो वैल्यू किसकी इक्वल है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसे डिवाइड कर सकते हैं दोनों तरफ, एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब इसको डिवाइड करोगे
क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉन जीरो है, इसलिए ये वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, आई के इक्वल आ जाएगी। अब देखिए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या एक मैट्रिक्स हो गया, मैट्रिक्स हो गई होगा, एक मैट्रिक्स इंटू दूसरा मैट्रिक्स, फर्स्ट मैट्रिक्स इंटू सेकेंड मैट्रिक्स इज इक्वल टू सेकेंड मैट्रिक्स इंटू फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू आई। अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मीनिंग क्या आ जाएगा, दिस इंप्लाई ये मैट्रिक्स एक दूसरे के क्या हो जाएंगे, इन्वर्टिबल हो जाएंगे। भाई कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होल्ड हो गई, ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, तो इसका मतलब बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स, ये तो होता है। तो इसका मतलब ये मैट्रिक्स हो गया बी, तो बी इज इक्वल टू आ जाएगा एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, दिस वैल्यू इज ए इनवर्स। कोई परेशानी? इनवर्स की प्रॉपर्टी भी तरीके से सीखनी होगी क्योंकि इसके क्वेश्चन भी अच्छे होंगे, तो बहुत ध्यान से चीजों को सीखिएगा। बहुत अच्छा पढ़ाऊंगा अभी आगे चल के, जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बहुत स्टैंडर्ड आता जाएगा। ये समझ में आ रहा है? लिखा आई की जगह क्या रखोगे, तो बी है क्या, इनवर्स पता ही नहीं अभी हमें, इनवर्स तो अब निकाला हमने ना, इनवर्स पता ही नहीं था हमें, तो केवल ये पता था कि ए इंटू बी। अब यहां पर ये क्या दिखाने लगा एक मैट्रिक्स ए इंटू दूसरा मैट्रिक्स, दूसरा मैट्रिक्स इंटू पहला मैट्रिक्स, इसका प्रोडक्ट आई हो गया। तो हम क्या समझते हैं, ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए इज इक्वल टू आई। तो जो ये मैट्रिक्स होता है वो एक दूसरे का इन्वर्टिबल हो जाता है, ए इज इक्वल टू बी इनवर्स या बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, यानी ये मैट्रिक्स क्या होगा, ये दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्टिबल हो जाएंगे। ए को तुम ये भी कह सकते हो, ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए का इनवर्स, आराम से कहा जा सकता है, ठीक है ना। अभी आगे क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना है वो बताऊंगा मैं थोड़ी देर बाद। तो यहां तक समझ में आया, कोई परेशानी? बेटा प्रीवियस वाला पेज नोट कर लिया था क्या, ये पूरा नोट हो गया ना, नोट करो इसको, यहां लिख लेना, इट इज ट्रू फॉर ऑल स्क्वायर मैट्रिक्स। where A inverse is unique and और ये जो इनवर्स मैट्रिक्स आएगा वो यूनिक मैट्रिक्स होगा। चलो कुछ लोगों के लिए काम कर देता हूं थोड़ा सा। हाँ व्योम, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, कैसे प्रूफ करोगे? ए और बी इनवर्स मैट्रिक्स थोड़े, बोर्ड में किया था, एक क्वेश्चन भी आया था, तो जैसे आपने ए बी ट्रांसपोज वाला बनाया था, जैसे तुमको ट्रांसपोज वाला समझ में आया हो वैसे करके दिखाओ। कितना छोटा सा काम दिया, ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स प्रूफ करना। तुम्हें तो मैट्रिक्स आता था ना? सर मैं बोल रहा हूँ, मैंने वो किताब ली थी हैंडबुक, उससे फॉर्मूला रखे, हैंडबुक। सर अगर आपने प्रूफ करने को दिया है या नहीं बताइए, आपको प्रूफ करना है, हो गया प्रूफ?
बाकी लोगों का देखे क्या है। हाँ भाई दिखाइए जरा, आप बताओ, आपसे थोड़ा सा उम्मीद है कि कर सकते हो। एकदम छोटा सा क्वेश्चन पूछे ना, a इंटू बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इनवर्स। नीचे प्रूफ भी लिख लो। तुम देखे जरा क्या कर रहे हैं। केवल बातें करता है, अरे कहाँ वाह, दिमाग को घर पे छोड़ के आया है। हाँ बेटा, हो गया, दिमाग आया कुछ। तक मैं ये कौन सा क्वेश्चन का भाई आ गया बीच में। m इंटू एन, ये था पेज नंबर 5 के बाद। हो गया। हाँ व्योम, कितना तो बढ़िया कॉन्सेप्ट बताया। देखिए
दोनों तरफ ए बी से मल्टीप्लाई, और कोई काम नहीं बचा है अपने पास। एक तरफ आई आता है। हाँ चलिए, अरे बस ठीक है, समझ गया। हाँ देखो बेटा, हाँ हुआ कुछ, बताइए। सुनो, ए इनवर्स इंटू बी इनवर्स का जब प्रोडक्ट करोगे तो क्या कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगा। दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करो तो कोई मैट्रिक्स आएगा। तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमने माना इस अंदर वाले मैट्रिक्स को कि ये मैट्रिक्स जो है ये मैट्रिक्स पी है, यानी हमें प्रूफ क्या करना है, पी इनवर्स और ये पूरा मैट्रिक्स क्यू है। पी इनवर्स को क्यू के इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन में ये दिया है, क्या दिया बेटा, इनवर्स वाले क्वेश्चन ऐसे ही होंगे बेटा, ध्यान से यहां देखो, ध्यान से, नहीं मामला खत्म हो जाएगा। ए बी का इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स दिया है, तो क्या दो मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लाई करोगे तो कि एक मैट्रिक्स आ जाएगा क्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, पी इनवर्स इज इक्वल टू क्यू। अब ए इनवर्स इज इक्वल टू अगर बी प्रूफ करना है तो देन आवर एम टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करेंगे, एक मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना होगा, पी क्यू की वैल्यू आई के इक्वल होगी, ये तो प्रूफ करना होगा। तो देख लो, P इंटू क्यू, पी क्या है ए बी, क्यू क्या है बी इनवर्स ए इनवर्स, तो ये हमें पता है बी इंटू बी इनवर्स क्या होता है, आई के इक्वल होता है। ए इंटू आई इंटू ए इनवर्स, ए इंटू आई हो जाता है ए और ये ए इनवर्स, इन दोनों का प्रोडक्ट। अच्छी बात है, सीख गए हो तो आगे भी काम आएगा। देन पी क्यू इज इक्वल टू, हमने क्या प्रूफ कर दिया, आई। देन बस जो रिजल्ट है तो प्रूफ हो गया, अब क्या प्रूफ करें, बोलो, नोट करो, सीख लो तो अच्छी बात है, आगे आप क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। नहीं चलेगा, क्वेश्चन में फंस जाओगे, करना ही नहीं ना, क्योंकि मुझे पता ना एडवांस में क्वेश्चन कैसे फंसाएगा, इसलिए इसको सीखना है। आपने जैसे ए बी इनवर्स को पी इनवर्स माना और ए बी को क्यू, उसको ए बी इनवर्स को क्यू माना, ए बी को पी माना, सेम चीज को पी और क्यू नहीं मानना है। कोई बात नहीं, तो इसको सीख लो। क्योंकि लास्ट मोमेंट में जब क्वेश्चन एडवांस वाला करूंगा तब बोलोगे सर ये तो हमको नहीं पता था। अच्छा ठीक, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा देख ही लेता हूँ। हाँ बताओ जरा क्या करना। हाँ आई बताइए क्या करोगे, खड़े हो जाओ अपनी जगह पे पहले। हाँ जी बताइए। हाँ ए बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ए बी से मल्टीप्लाई करें ना, हाँ ठीक है, फिर हाँ तो आई इज इक्वल टू आई हो गया। बस फिर इतना ही सीखोगे अभी। अगला क्वेश्चन देता हूँ, आप बताइए जरा उसमें कर। आजा बेटा अगले क्वेश्चन के लिए, मेंस का ही क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन एकदम। बेटा इसको नोट कर लीजिए कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट लिखिए।
सेकंड केस, इनवर्स। बेटा ये सेकंड प्रॉपर्टी नोट करो। हाँ, बताओ बेटा कैसे करेंगे, पीछे इसको कैसे प्रूफ करोगे? पहले से इसमें A2 से लेके AN तक। इसको मान लेंगे हम क्या, पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, A1 A2 A3 अप टू AN का इनवर्स, है ना बेटा। देखो यहां से आप इसको मान लेंगे सेकंड और इसको क्या मान लेंगे, फर्स्ट, है ना। ये फर्स्ट और सेकंड हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या होगा, पहले सेकंड का इनवर्स यानी A2 A3 अप टू AN का इनवर्स, और ये फर्स्ट वाले का इनवर्स यानी A1 का इनवर्स। फिर वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे, इसको क्या करोगे सेकंड और इसको क्या करोगे फर्स्ट, तो ये क्या आ जाएगा A3 A4 अप टू AN का इनवर्स, ये आएगा A2 इनवर्स और ये आएगा A1 इनवर्स। तो इसका मतलब आ जाएगा सिमिलरली ये क्या बनेगा ऐसे, AN इनवर्स AN माइनस 1 इनवर्स नोट कर ले।